Chapter 2 Computer Memory. Hello children, today I am going to tell you about computer memory and its storage devices. Inside a computer, there are different storage areas where it keeps data permanently or temporarily while working on the data to produce the required output. This storage area is known as the memory of the computer. Memory is a major part of a computer. It is similar to a human brain. कंप्यूटर के अंदर there are different storage areas where it keeps data. कंप्यूटर के अंदर कई अलग अलग स्टोरेज एरिया होते हैं जहाँ पे यह डेटा को जहाँ पे कंप्यूटर डेटा को हमेशा के लिए रखता है या फिर कुछ समय के लिए रखता है। जब कंप्यूटर को कुछ रिजल्ट देने के लिए किसी चीज़ पर काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, डेटा दिया जाता है, तो कंप्यूटर उस डेटा को अलग अलग स्टोरेज में रखता है। कभी कभी डेटा को परमानेंटली रखना पड़ता है यानी हमेशा के लिए, और कभी कभी थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली रखना पड़ता है। दिस स्टोरेज एरिया इज़ नोन एज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जिस जगह पे डेटा को रखता है उस स्टोरेज एरिया को कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ सिमिलर टू अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का एक ज़रूरी हिस्सा है। इट इज़ सिमिलर टू अ ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर मेमोरी इंसान के दिमाग की तरह होती है। जैसे हमारे साथ कुछ होता है तो वो हमारे दिमाग में सेव होता है, हमारी याददाश्त में सेव होता है। तो कंप्यूटर में जहाँ सेव होता है उसको कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। डेटा स्टोरेज। अ कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा एंड स्टोर द आउटपुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, which is called binary digits or bits. These bits are carried by electric circuits and stored on chips. These chips reside inside the motherboard of a computer. A computer processes the input data and stores the output data in the form of 0 and 1, which is called binary digits or bits. कंप्यूटर को जो इनपुट डेटा दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट डेटा होता है, जो रिज़ल्ट होता है, उसको कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में सेव करता है। 0 और 1 इन दोनों नंबर को बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहते हैं। ये कंप्यूटर की भाषा है। बाइनरी डिजिट्स और बिट्स 0 और 1 में कंप्यूटर सभी चीज़ को सेव करता है। These bits are carried by electric circuits and stored on chips. फिर ये बिट यानी ये इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में यूज़ करता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और चिप में सेव होती हैं, चिप में स्टोर होती हैं। These chips reside inside the motherboard of a computer. और ये चिप कंप्यूटर की मदरबोर्ड में होती हैं। कंप्यूटर की मदरबोर्ड के अंदर ये चिप रहती हैं और कंप्यूटर इनपुट डेटा पे काम करने के बाद आउटपुट को 0 और 1 के रूप में सेव करता है। 0 और 1 कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसको 0 और 1 को बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या बिट्स कहते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर की जानकारी की सबसे छोटी इकाई है बिट, BIT, विच ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर, जिस पे एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकता है, जिस पे कंप्यूटर काम कर सकता है और स्टोर कर सकता है या सेव कर सकता है। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। जैसे वज़न तौलते हैं हम लोग तो किलो में तौलते हैं और किलो से कम ग्राम होता है,
और का मिलीग्राम होता है। ये सब यूनिट्स ऑफ मास हैं, मतलब वज़न तौलने के लिए, भार तौलने के लिए हम लोग किलोग्राम का यूज़ करते हैं। और दूध नापते हैं या तेल नापते हैं, पानी नापते हैं तो लीटर में नापते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग बिट में नापते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट है। बिट के बाद बाइट, किलोबाइट यानी केबी, एमबी, जीबी, ये सब तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो केबी, एमबी, जीबी ये सब होता है। और सबसे छोटा है बिट। द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो बिट्स और बाइट्स के रूप में सेव होती है। डेटा, बिट्स, बाइट्स, अदर यूनिट्स। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो नापने की इकाई है सबसे छोटी है बिट। बिट्स के बाद बाइट्स, उसके बाद दूसरी यूनिट भी हैं। बिट प्लस बिट प्लस बिट प्लस बिट यानी 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनते हैं और बाइट का आधा यानी 4 बिट्स मिलाकर एक निबल। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। 4 बिट्स के ग्रुप को निबल कहते हैं और अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट कहते हैं। 1 केबी यानी किलोबाइट, 1 केबी इक्वल टू 2 पावर 10 बाइट्स, 1024 बाइट्स। ऐसे याद करेंगे हम लोग। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। वन MB मीन्स मेगाबाइट। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। 1 GB गीगाबाइट। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB मीन्स मेगाबाइट। 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। 1 PB इज इक्वल टू 1024 TB यानी 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट मिलाकर 1 KB बनता है। उसके बाद 1024 KB मिलाकर 1 MB बनता है। 1024 MB 1 GB और 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB यानी पेटाबाइट बनता है। ये सब कंप्यूटर की मेमोरीज़ हैं। 1024 इसको आप लोग याद कर लेंगे। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। शॉर्ट में याद कर लें। बाइट्स, KB, MB, GB, TB। KB, MB, GB, TB छोटे से बड़े से हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बाइट्स आता है, सबसे पहले बिट आता है, बिट के बाद बाइट्स, बाइट्स के बाद किलोबाइट्स यानी KB, किलोबाइट्स के बाद मेगाबाइट्स MB, MB के बाद GB गीगाबाइट्स। टाइप्स ऑफ मेमोरी। द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दे आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। वो हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के भी पार्ट हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर होती हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी को बोलते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी अक्सर बाहर से लगाई जाती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बदल सकते हैं।
हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी हम लोग जानते हैं, और डीवीडी भी, ये सब अलग से कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं। ये भी स्टोरेज डिवाइस हैं, मेमोरी यूनिट्स हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, सॉरी। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इट टेम्परेरीली स्टोर्स डेटा। इट होल्ड्स ओनली दोज डेटा ऑन विच कंप्यूटर इज़ करेंटली वर्किंग। यह कंप्यूटर या डेटा को सेव करती है टेम्परेरीली, यानी कुछ समय के लिए। प्राइमरी मेमोरी कुछ समय के लिए डेटा को सेव करती है। इट होल्ड्स ओनली दोज डेटा ऑन विच कंप्यूटर इज़ करेंटली वर्किंग। या सिर्फ उसी डेटा को सेव करती है। प्राइमरी मेमोरी उसी डेटा को सेव करती है जिस पर कंप्यूटर को अभी काम करना है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में पेंट सॉफ्टवेयर खोलते हैं, पेंट एप्लीकेशन खोलते हैं, तो जब हम लोग पेंट खोलेंगे या MS वर्ड खोलेंगे या कोई गेम ओपन करेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की रैम में वो सेव होगा कुछ समय के लिए। जब तक हम लोग यूज़ करेंगे वो कंप्यूटर की रैम में सेव रहेगा, और जब क्लोज़ कर देंगे तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से, यानी रैम में से हट जाएगा वो। तो रैम में डेटा टेम्परेरीली, यानी कुछ समय के लिए ही सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है, यानी प्राइमरी मेमोरी पर CPU का सीधा कंट्रोल होता है। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। रैम की, यानी प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। रैम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, या कुछ समय के लिए ही होती है। हम लोग कंप्यूटर ऑफ़ कर देते हैं तो रैम में जो कुछ होता है वो डिलीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और रैम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसको जितना ज़रूरत होता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब लोग कंप्यूटर में रैम लेते हैं, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। तो जितने का काम पड़ता है, जैसी ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा यूज़ करना होता है, उतना ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रैम में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता, टेम्परेरीली सेव होता है सब चीज़, जब तक उस पर काम हो या फिर जब तक कंप्यूटर ऑन हो। कंप्यूटर होता है तो रैम में जो कुछ होता है वो इरेज हो जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दे आर रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी 2 पार्ट हैं, एक है रैम, दूसरा रोम। फैक्ट: प्राइमरी मेमोरी ऑफन कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को अक्सर इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल यानी अंदर वाली। जैसे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती है जो पहले से होती है मोबाइल में, और एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, चिप होती है जो बाहर से लगाते हैं। तो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM is a type of primary memory that is generally located on the motherboard. रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है जो जनरली मदरबोर्ड पर लगी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। रैम का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम का रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए होता है। इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी। रैम रीड राइट मेमोरी होती है। रीड राइट यानी इसको हम एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ डाल सकते हैं, तो ऐसी मेमोरी को रीड राइट मेमोरी कहते हैं जिसमें हम लोग कुछ डाल पाएँ। इट टेम्परेरीली स्टोर्स डेटा। रैम में डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, यानी कुछ समय के लिए स्टोर होता है। रैम बनी है पिक्चर में, ये मदरबोर्ड में लगा दी जाती है। द डेटा गेट्स इरेज्ड एज सून एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है रैम का सारा डेटा इरेज हो जाता है। रैम में जो कुछ होता है सब खत्म हो जाता है। रैम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज।
अब रैम के भी दो पार्ट हैं, रैम की भी 2 कैटेगरीज हैं। अब वो हैं स्टैटिक रैम, एस रैम। रैम का मतलब आप हो गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है डायनेमिक रैम, डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम रिटेन्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज़ ऑन। स्टैटिक रैम में डेटा तब तक रहता है, इन्फॉर्मेशन तब तक स्टोर रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स मोर पावर। रैम एक्सपेंसिव होती है यानी महंगी होती है और ज़्यादा पावर खर्च होती है इसमें। इट हैज़ हायर स्पीड दैन डायनेमिक रैम। और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी एस रैम की स्पीड डायनेमिक रैम से ज़्यादा होती है, ये उससे तेज़ काम करता है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स DRAM. Dynamic RAM is a type of random access memory that stores information for a very short time, even though the power supply is on. स्टैटिक रैम में जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इंफॉर्मेशन सेव होती है। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो उसमें से सब कुछ डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। मगर डायनामिक रैम में और बहुत ही कम समय के लिए कुछ सेव होता है। कंप्यूटर ऑफ भी नहीं होता, कंप्यूटर ऑन रहता है, थोड़ी देर में डायनामिक रैम में से सब कुछ इरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक इसमें सेव नहीं होता। इट इज़ चीपर दैन स्टैटिक रैम एंड कंज्यूम्स लेस पावर। स्टैटिक रैम से सस्ती होती है DRAM और कम पावर खर्च होती है इसमें। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रैम, या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी रोम। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स थे, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मीन्स इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, इसमें जो कुछ होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ डाल नहीं सकते इसमें। रीड ओनली मेमोरी इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन परमानेंटली स्टोर डेटा। तो रोम ऐसी मेमोरी है जिसमें हमेशा के लिए परमानेंटली डेटा को रखा जा सकता है, i.e. इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ़ द कंप्यूटर इज़ स्विच ऑफ। इसका मतलब है कि रोम में तब तक डेटा रखा जा सकता है, मतलब कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी डेटा रखा जा सकता है। ये हमेशा पड़ा रहता है, कितनी बार भी कंप्यूटर ऑन ऑफ करें, रोम में जो कुछ है वो स्टोर रहता है। इन रोम डेटा कैन बी रेड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई द डेटा। रोम में जो डेटा है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, यानी उसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको एडिट कर नहीं सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते उसकी, और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी जो कुछ है उसे सिर्फ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमारे मोबाइल में कुछ ऐप्स होती हैं जो पहले से होती हैं, उसको हम लोग डिलीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी। उसको हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उस मेमोरी को क्लियर नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। रोम के भी 3 टाइप्स हैं। दे आर प्रोम, EPROM, EEPROM. PROM means programmable read-only memory. PROM is a read-only memory where a user can store data permanently. PROM एक read-only memory है, read-only यानी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते उसको। PROM एक read-only memory है जहाँ पर यूज़र अपने डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकता है। But once the data has been written, it cannot be modified or erased from PROM. मगर जब एक बार PROM में कुछ डल गया, एक बार कोई डेटा डाल दिया गया, तो उसको इरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार डेटा डलता है। PROM में एक बार जो डाल दिया जाता है, जो भी रख दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है, फिर वो हमेशा के लिए उसमें रहता है, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, erasable programmable read-only memory. EPROM is different from PROM, as unlike PROM, the program can be written on it more than once. EPROM PROM से अलग है क्योंकि PROM में सिर्फ एक बार कोई डेटा डाला जा सकता है, उसके बाद उसको एडिट नहीं किया जा सकता।
प्रॉम में जो एक बार डाल दिया जाता है फिर वो हमेशा के लिए उसमें रहता है, उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ई प्रॉम में मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मीन्स जिसको इरेज किया जा सके। तो ई प्रॉम में डेटा को एक बार से ज़्यादा डाला जा सकता है। ई प्रॉम से डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक बार से ज़्यादा डेटा को डाला जा सकता है, और प्रॉम में सिर्फ एक बार डाला जाता है, जो डाल दिया जाता है वो सेव हो जाता है हमेशा के लिए। ई प्रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम इज़ प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। ई प्रॉम को इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम किया जाता है और इरेज किया जाता है। Data stored in EEPROM can be erased and modified as many times a user desire. EEPROM में जितनी भी बार चाहें डेटा को डाल सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। EEPROM में हम कितनी भी बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। The chapter is complete, so students, let's revise. A group of 4 bits is called a nibble. 4 बिट्स के ग्रुप को निबल कहते हैं। बिट्स कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है बिट। जैसे घड़ी में हम लोग टाइम देखते हैं तो टाइम नापने की सबसे छोटी यूनिट होती है सेकेंड। सेकेंड से छोटी भी कुछ होती होगी। अगर हम लोग घड़ी देखते हैं तो उसमें जो सबसे छोटी दूरी होती है सुई के चलने की, नीडल, तो उसको हम लोग सेकंड कहते हैं। तो कंप्यूटर टाइम देखने की सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड। तो ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है बिट। 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है और 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। तो 1024 बाइट्स को मिलाकर एक केबी बनता है। केबी बाइट्स से बड़ा होता है किलोबाइट। केबी 1024 बाइट्स मिलाकर एक केबी बनता है, और 1024 केबी से 1 एमबी बनता है। 1024 किलो बाइट्स से या 1024 केबी से 1 एमबी बनता है। उसके बाद 1024 एमबी से 1 जीबी बनता है। 1024 जीबी से 1 टीबी बनता है, और 1024 टीबी से 1 पीबी बनता है। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफन कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को अक्सर इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑफन कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब अलग से फिट हो जाती हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की मदरबोर्ड में फिट होती है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड नंबर 2 रोम, रीड ओनली मेमोरी। RAM रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती हैं, रैम और रोम। रैम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। रैम और रोम 2 तरह की प्राइमरी मेमोरी होती हैं, और रैम की भी 2 कैटेगरीज हैं। रैम भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है SRAM मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 तरह की रैम होती हैं। SRAM मीन्स स्टैटिक रैम एंड DRAM मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती हैं, रैम और रोम। रैम 2 तरह की थी, SRAM स्टैटिक रैम और DRAM डायनेमिक रैम। रैम के बाद रोम। रोम भी कई तरह की होती हैं। रोम यानी
रीड ओनली मेमोरी, ये भी कई तरह की हैं। नीचे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम, दे आर प्रॉम, ई प्रॉम एंड ई प्रॉम। रोम की 3 कैटेगरीज हैं, प्रॉम, ई प्रॉम एंड ई प्रॉम। 2 तरह की रैम है और 3 तरह की रोम। So students, this chapter ends here.